जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके में। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधित टॉपिक्स है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 के बीच आता है। भारतीय संविधान का नागरिकता से आए 3 वीडियोज़ हैं, जो कि पहले 2 वीडियो नागरिकता से डाला गया है। तो वो वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो नहीं देर किए हुए देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस वर्ष तक सीमित थे। किस वर्ष तक सीमित थे, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1950 तक। 1950 तक जो थे ये सीमित थे। भारतीय संविधान के नागरिकता संविधान किस वर्ष तक सीमित थे? 1950 तक। इसमें जो है इस जो वीडियो में है वो 50 क्वेश्चंस का वीडियोस है, ताकि बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट किया जाएगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार के वीडियो में यदि किसी प्रकार की कमी आपको नज़र में आए तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि उस कमी को सुधार लाया जा सके। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान लागू होने के बाद नागरिकता का निर्धारण किसके अधीन चला गया? किसके अधीन चला गया? तो ये हो जाएगा संसद के अधीन। संसद के अधीन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 6 और 7 का संबंध जो है किस ऐतिहासिक घटना से है? तो ये किस ऐतिहासिक घटना से हो जाएगा? भारत पाकिस्तान विभाजन। भारत पाकिस्तान विभाजन से हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिक तथा स्वेच्छता से लेने पर लागू होता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 किस प्रकार का कानून है? नागरिकता अधिनियम 1955 किस प्रकार का कानून है? तो ये हो जाएगा साधारण कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम की धारा 3 किस सिद्धांत पर आधारित है? तो धारा किस सिद्धांत पर आधारित है? ये हो जाएगा दोनों, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नागरिकता नीति का स्वरूप है? तो भारत में नागरिकता नीति का स्वरूप है न तो पूरी तरह कठोर न उदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? नियम बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास है? वो हो जाएगा केंद्र सरकार के पास है। नियम बनाने की शक्ति केंद्र पर सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार केवल नागरिकों के लिए आरक्षित है? नागरिकों के लिए आरक्षित है, वो हो जाएगा 19 अनुच्छेद 19 जो है वो नागरिकों के लिए आरक्षित है। चलिए, भारतीय संविधान व्यवस्था किस मॉडल से अधिक निकट है? तो किस मॉडल से अधिक निकट है? तो ये हो जाएगा ब्रिटिश, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम निवास अवधि किसके द्वारा तय होती है? तो वो किसके द्वारा तय होती है? हो जाएगा संसद द्वारा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम की कौन सी धारा नागरिकता निस्तारण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका धारा 10 से आता है, निस्तारण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत में नागरिकता का दर्जा जो है किस प्रकार प्राप्त होता है? नागरिकता का दर्जा किस प्रकार प्राप्त होता है? ये हो जाएगा कानून द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता संबंधित जो है नियमों का उल्लंघन होने पर अपील कहाँ की जाती है? तो ये जो होगा, तो ये हो जाएगा आपका केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नागरिकता अधिनियम से संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो ये किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका साधारण बहुमत, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि का ओसीआई कार्डधारी को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? ओसीआई कार्डधारी को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो उसको कौन सा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में नागरिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में नागरिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा व्यक्ति की कानूनी पहचान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा दस्तावेज नागरिकता का निर्णायक प्रमाण हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका नागरिकता प्रमाण पत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि संविधान सभा ने नागरिकता संबंधी प्रावधान क्यों अस्थायी रखे?
क्यों अस्थायी रखें? तो ये हो जाएगा भविष्य के कानून हेतु, भविष्य के कानून हेतु, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में नागरिकता का ढांचा किस प्रकृति का है? नागरिकता का ढांचा किस प्रकृति का हो जाएगा? एकल नागरिकता आधारित, एकल नागरिकता आधारित हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम का प्रशासनिक क्रियान्वयन करता है? तो ये क्रियान्वयन करता ही हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कि नागरिकता का त्याग जो है लिखित रूप से किसे दिया जाता है? नागरिकता का त्याग जो है लिखित रूप से किसे दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती हो जाएगा विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर समाप्त हो जाती है। भारतीय नागरिक विदेश में रहते हुए, भारतीय नागरिक जो है विदेश में रहते हुए किसके संरक्षण में होते हैं? तो ये किसके संरक्षण में होते हैं? हो जाएगा भारतीय दूतावास, भारतीय दूतावास, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नागरिकता अधिनियम 1955 का विस्तार किस प्रकार होता है? 1955 का विस्तार जो है किस प्रकार होता है? हो जाएगा भारत व विदेश दोनों से, भारत व विदेश दोनों से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि नागरिकता कानून का संबंध किस अनुच्छेद से है? नागरिकता नागरिकता कानून का संबंध है जो है वो किस अनुच्छेद से है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 11 से, अनुच्छेद 11 से जो है संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान में नागरिकता को किस प्रकार माना गया है? तो ये किस प्रकार का माना गया है? तो ये जगह कानूनी अधिकार माना गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट, कानूनी अधिकार माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता नागरिकता से संबंधित विषय जो है किस सूची में आता है? नागरिकता से संबंधित विषय जो है किस सूची में आता है? तो ये हो जाएगा आपका संघ सूची, संघ सूची जो में आता है, ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागरिकता कानून में नियमों का प्रकाशन कहाँ होता है? तो नियमों का प्रकाशन कहाँ होता है? तो ये नियमों का प्रकाशन होता है राजपत्र में, राजपत्र, यानी ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आवेदन का अधिकार नहीं है? किसे आवेदन का अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा अवैध प्रवासी, अवैध प्रवासी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नागरिकता निर्धारण का अंतिम आधार क्या है? नागरिकता निर्धारण का अंतिम आधार क्या है? तो ये हो जाएगा कानून, कानून, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में नागरिकता का सिद्धांत जो है किस प्रकार का है? नागरिकता का सिद्धांत किस प्रकार का है? हो जाएगा संवैधानिक, संवैधानिक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत शपथ जो है किस स्थिति में ली जाती है? शपथ किस स्थिति में ली जाती है? तो ये हो जाएगा प्रकृतिकरण, प्रकृतिकरण, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संबंधी मामलों में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सर्वोच्च संस्था कौन है? तो ये हो जाएगा आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता कानून का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं है? नागरिकता कानून का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका चुनाव संचालन, चुनाव संचालन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है नागरिकता किस प्रकार की है? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता किस प्रकार की है? तो ये हो जाएगा एकल, एकल, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में नागरिकता नीति जो है किस मूल भावना पर आधारित है? किस मूल भावना पर आधारित है? वो हो जाएगा समानता, समानता, यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि नागरिकता संबंधी जो है विवादों का अंतिम निपटारा कौन करता है? अंतिम निपटारा कौन करता है? ये हो जाएगा न्यायालय, न्यायालय करता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है नियम कौन सा बनाता है, या नियम कौन बनाता है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया कैसी है? भारत में नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया कैसी है? वो हो जाएगा विधिक, विधिक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय नागरिकता प्रणाली में राज्य की भूमिका क्या है? तो राज्य की भूमिका क्या है? तो ये हो जाएगा सहायक, सहायक जो है ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत कौन सा कार्य जो है
अपराध माना जा सकता है? कौन सा कार्य जो है अपराध माना जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए झूठी जानकारी देना। झूठी जानकारी देना ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता संबंधी मामलों में अपील का अधिकार किससे है? अपील का अधिकार किससे है? ये हो जाएगा आपका आवेदक को। आवेदक यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता का निर्धारण किस समय किया गया था? किस समय किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका संविधान लागू होने के समय तक। संविधान लागू होने के समय तक किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता का कानून जो है किस प्रकृति का है? कानून जो है किस प्रकृति का है? तो ये हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कौन सा प्राधिकरण समक्ष है? कौन सा प्राधिकरण जो है समक्ष है? तो ये हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान जो है नागरिकता को किस रूप से देखता है या किस रूप में देखता है? तो ये हो जाएगा आपका संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागरिकता कानून किस प्रकार बदला जा सकता है? नागरिकता कानून जो है किस प्रकार बदला जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका संसदीय संशोधन से। संसदीय संशोधन से यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय नागरिक जो है यानी भारतीय नागरिकता प्रणाली का मूल आधार क्या है? भारतीय नागरिकता प्रणाली का मूल आधार जो है वो क्या है भारतीय नागरिकता का? तो भारतीय नागरिकता का प्रणाली का मूल आधार जो है वो हो जाएगा संविधान और कानून। संविधान और कानून जो है ये आपका राइट आंसर है। ये 50वां क्वेश्चन था और ये अंतिम क्वेश्चन था और आज के वीडियो जो था वो भारतीय संविधान के नागरिकता से था और अगला जो वीडियो डाला गया था वो भी भारतीय संविधान के नागरिकता से डाला गया था यानी आर्टिकल 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 5 to 11 से आर्टिकल 5 to 11 से डाला गया था अगला भी वीडियो। और कल जो वीडियो आने वाला है वो भी आर्टिकल 5 to 11 का ही डाले जाने वाला है और नागरिकता में, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो और छूटे ना। और वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद। थैंक यू।